भैया निफ्टी ने ना बुल्स और बेयर दोनों की वाट लगाई हुई है, उसका कोई हिसाब ही नहीं बचा है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो यार इस वक्त तो ऐसा लग रहा है निफ्टी एक ही गाना गा रहा है और बुल्स और बेयर जैसे जैसे टक टक देख रहे हैं। और निफ्टी कौन सा गाना गा रहा है? इधर गया मैं उधर गया, जाने कहाँ मैं निकल गया, अभी मैं गिर गया, लो फिर मैं चढ़ गया अभी मैं गिर गया, लो फिर मैं चढ़ गया तो यही चल रहा है निफ्टी का, एक पल नीचे एक पल ऊपर, और बिल्कुल पागल बना रखा है सभी का। पर समझदार बुल्स समझदार बेयर्स दोनों ही पैसा कमा रहे हैं। आपका क्या विचार है कमेंट में लिख डालिए। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में कैसे हैं आप? बच्चे सोच रहे होंगे सर आज कहाँ से वीडियो बना रहे हो? भाई आज हम पंचमढ़ी में हैं। पचमढ़ी मध्य प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश घूमा। पहले ओरछा चले गए थे, फिर हमारे कुछ जैन मंदिर थे वहाँ चले गए थे, और कुंडलपुर चले गए थे, बहुत बड़ा जैन मंदिर है, और उससे पहले सोनागिर चले गए थे, और बीच में पापोरी जी चले गए थे, पपोरा जी चले गए थे, और फिर हम आ गए अब इस वक्त पंचमढ़ी। ओरछा बहुत घूमे, बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट था, और पंचमढ़ी तो ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश और बहुत बढ़िया। और अपने होटल में मैंने कहा लॉन में वीडियो बनाता हूँ ताकि थोड़ी फील आए कि यार बाहर आके वीडियो बनाई है, तो छोटी छोटी यादें रह जाती हैं। तो चलो बाज़ार की बात करते हैं। बाज़ार तो आज जो है ना बिल्कुल वैसे, पहले बताते बाज़ार में आज हुआ क्या। बाज़ार में आज जो है भाई साहब ऊँचे वाला कांड हुआ है, यानी तेज़ी वाला कांड। बाज़ार भागता रहा। शुरू में ऊंचा खुला, ठीक है, फिर साले ने डिप मारी एकदम लो गया, और कल के बॉटम को भी इसने काट दिया। कल का बॉटम था 25,898 और ये चला गया, नहीं क्लोज था 25,898 का, और ये चला गया 25,938, वहाँ तो नहीं पहुँचा। फिर जो इसने जंप ली ना भाई साहब, फिर इसने आज हाई लगाया 26,057 का, और उसके आसपास डेज हाई पे क्लोज हुआ है। तो यानी आज बाजार फुल टॉस दे सा, पर आज और कल की कैंडल में गैप रह गया। इससे पहले भी कैंडलों में गैप बचा हुआ है। कई बच्चे बार बार कहते हैं MKJ गैप फिलिंग थियरी सेट होगी ना, होनी चाहिए यार। MKJ गैप फिलिंग थियरी सेट होनी चाहिए, वो होती है मेजॉरिटी टाइम। आप सर्च करो कौन से गैप रह गए। पिछले नवंबर से अब तक तो कोई गैप नहीं बचा, सिर्फ एक ही गैप बचा है, वो फिल हो गया था, और जो गैप बचा है वो आज और कल की कैंडल का है। यानी इसका मतलब बाजार 25,950 तो आएगा ही आएगा शॉर्ट पीरियड के अंदर ही। तो बाजार में ना आज अजीब से कांड हुए, मैं बताऊं बड़े अजीब से कांड। आज एटर्नल ने तो भाई साहब रिकॉर्ड स्थापित कर दिया फिर से खींच के। आज एटर्नल में मुझे लगता है डाउनवर्ड करेक्शन पूरी हो गई है। मैंने तो अपनी कुछ कॉलें काट दी थी, फिर आज कुछ पुट्टे भी काटी। तो एटर्नल में मैंने फिर कुछ काम ऐसा किया कि मैंने कहा यार इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करके ना पोजीशनों को सेट कर लो। और निफ्टी बैंक की कैंडल बिल्कुल इंडिसिसिव डोजी है, बिल्कुल परफेक्ट इंडिसिसिव डोजी है। जहाँ खुला वहीं बंद हुआ, ऊपर और नीचे की विक लंबी है। यानी निफ्टी बैंक तो पागल हो चुका है। लेकिन ओवरऑल कैंडल में सब कुछ ठीक है, कैंडल स्टिक चार्ट पे सब कुछ बुलिश है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मज़ेदार बताता हूँ, जो खतरे की बातें वो सुन लो आप। अब खतरा सुनो क्या क्या है। पहला खतरा ये है कि जो PCR है ना वो बहुत बढ़िया हो गया, 1.14 हो गया है निफ्टी 50 का। अब मंडे और ट्यूसडे को एक्सपायरी है, मंडे और ट्यूसडे का दिन बचा, तो हो सकता है मंडे खींच के ट्यूसडे मार दे, और हो सकता है मंडे को ही मार दे बुरी तरह से। अब ये जो 2 दिन बचे हैं ना, ये बड़े खतरनाक दिन बचे हैं। 2 दिन बहुत ही खतरनाक दिन है।
मुझे लगता है कोई ना कोई अकाउंट आना चाहिए। और इसको सपोर्ट करने वाली चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको सपोर्ट करने वाली चीज़ है F5 का डाटा। F5 ने आज अपनी शॉर्ट को बढ़ा लिया है और इस राउंड के हाईएस्ट पे आ गई है 1,50,416 कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने अपनी लॉन्ग को 21,817 कॉन्ट्रैक्ट से घटाकर 19,000 कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी लगभग 1800 के 1800 भी नहीं 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स घटा दिए। ओ तेरी ओ माय गॉड, 2800 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग के कम कर दिए और शॉर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लगभग इन्होंने बढ़ा दिए 600, जिसके चलते ओ माय गॉड, जिसके चलते लगभग 4,000 पौने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्ट बढ़ गई है। और F5 की जो परसेंटेज लॉन्ग है वो काफ़ी गिर गई है। परसेंटेज लॉन्ग आज F5 की हो गई है, ये डाटा जो है ना मन में भय पैदा कर रहा है। इतनी उन्होंने लॉन्ग काटी है, इसका मतलब आज उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली ऊपर के रेटों पे, अपनी लॉन्ग काट ली, अब अपनी वो उन्होंने शॉर्ट भी थोड़ी क्रिएट कर ली, और तो इसका मतलब उनकी अब 10.09 हो गई है। तो कोई बंदा लॉन्ग अपनी क्यों काटेगा, वो ये मान के चलेगा बाजार को मैंने आगे गिरना है। अब मंडे और ट्यूसडे क्रूशियल डेज है, उस दिन हमें थोड़ा सा और भी पिक्चर का क्लैरिफिकेशन होगा। तो ओवरऑल अच्छा, अब अगर तो आप कहोगे भी ऑप्शन में बताइए, ऑप्शन में उन्होंने क्या किया, कॉल में नेट सेलिंग से नेट बाइंग आ गई है और पुट की नेट बाइंग कम हो गई है। तो ऑप्शन का डाटा तो ऐसा कह रहा है कि बाजार अभी तेज रहेगा, पर फ्यूचर का डाटा कह रहा है बाजार गिरेगा। यही ऑपरेटर ना हमें कंफ्यूज करके रखता है। ऑपरेटर बोलते तो कभी कभी F5 जो है हमें कंफ्यूज करके रखते हैं, जबकि आज एडवांस डिक्लाइन बड़ा अच्छा था 2:1, पर जो PCR का डाटा है ना वो बार बार चीख के कह रहा है कि कुछ कांड हो सकता है। आज F5 ने कैश सेगमेंट में बिकवाली की है, इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर हल्के से प्लस किए, कुल बेच के गए हैं, पर वो DIs ने और पब्लिक ने माल खरीदा है। 3864 करोड़ तो DIs खरीद गया, जिसके चलते बाजार में अच्छी खासी तेजी आ गई और 6155 पॉइंट के ऑप्शन बाय करके गए हैं ऑपरेटर। तो अब हो सकता है मंडे को एक बार बाजार सुबह खींचे फिर मंडे को गिर दे, क्योंकि उन्होंने कॉल बाय करके गए ना, तो खींच के कॉलें काट देंगे फिर गिर दे। तो अब मुझे लगता है कि चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे, परफेक्ट टाइमिंग नहीं बता सकता, एक दिन गिरावट का अब पक्का है। वो गिरावट कब होती है वो अब हमें समय ही बताएगा। आपका अगर डिफरेंट विचार है तो कमेंट में लिख दीजिए। आइए डेटा की तरफ चलते हैं। भाई F5 का फियर आज खासा कम हो गया है। बाजार की तेज़ी में F5 का फियर जो 34 के लपेटे में पहुंच गया था, अब बढ़ के 46 के लपेटे में आ गया है। यानी अब मार्केट मूड जो है वो ग्रीड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब चिंता के विषय क्या है, मेरी बात समझिए। रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। रुपये की कमज़ोरी मन में डाउट पैदा कर रही है, और बाकी तो सब ठीक ठाक सही है। हल्का सा डॉलर कमज़ोर हुआ है, क्रूड सस्ता हुआ है और 10 ईयर ट्रेजरी हल्की सी बढ़ी, लेकिन रुपए की कमज़ोरी फिर मन में डाउट पैदा कर रही है कि ये रुपए की कमज़ोरी बाजार को फंसवा सकती है, बड़ी गिरावट ला सकती है। F5 ने कैश सेगमेंट बेचा, इंडेक्स फ्यूचर बेचा, स्टॉक फ्यूचर प्लस किया, कुल मिला के 1000 करोड़ से ऊपर की बिकवाली की। DIs ने बड़ा माल खरीदा 3900 करोड़ के आसपास। नेट खरीदारी हुई है बाजार में और ऑप्शन में F5 बाइंग करके गए। अब F5 की लॉन्ग जो है इंडेक्स के अंदर खासी कम हो गई है, 10.09 हो गई है, और स्टॉक्स के अंदर 61.91 है। आज ओवरऑल बाजार तेज था और F5 का इंडिया विक्स गिरा हुआ। अब इंडिया विक्स इतना लो हो जाता है ना, फिर उसको भी बाउंस बैक करना होता है। वो बाउंस बैक करेगा कैसे, जब बाजार गिरेगा। तो इंडिया विक्स हल्का सा हमें फिर डाउट पैदा कर रहा है कि बाजार में गिरावट आ सकती है। कुछ सेक्टर ही थे जैसे FMCG, मीडिया हल्के फुल्के गिरे होते, बाकी सब हरियाली में तेजी के साथ बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2:1 था, यानी दुगने शेयर बढ़े हुए थे एक गिरने वालों के मुकाबले। और आज हिंदुस्तान जिंक, केन्स टेक्नोलॉजी, GMR एयरपोर्ट, नाल्को, JSW ये टॉप गेनर थे। और टॉप लूजर्स जुबिलेंट फूड, के फिनटेक, HUL, PI इंडस्ट्रीज और सीमेंस। और 52 वीक हाई पे हिंदुस्तान जिंक, नैल्को, वोडाफोन आइडिया, वेदांता, अशोक लेलैंड ये भाग रहे थे, गोली बने हुए थे। 52 वीक लो पे एक ही था NCC। निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ, 35 शेयर बढ़े हुए थे, 15 शेयर घटे हुए थे। देखिए शुरू में ऊपर खुला, फिर गिरा, फिर भाग गया और डेज हाई को टच किया और उसके आसपास ही बंद हुआ। टॉप परफॉर्मर्स निफ्टी 50 के अंदर थे हिंडाल्को, टाटा स्टील, एटर्नल, अल्ट्राटेक, नेस्ले, JSW और लार्सन। टॉप अंडर परफॉर्मर्स HUL, सन फार्मा, ITC, मैक्स हेल्थ केयर, एशियन पेंट, पावर ग्रिड और बजाज ऑटो, इनकी बैंड बजी हुई थी। कैंडल ने ये गैप छोड़ दी है जो मुझे लगता है जल्दी फिल होना चाहिए, और कैंडल ने आज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो कैंडल स्टिक चार्ट पे तो
डेटा मजबूती का है। MACD चार्ट पे बेयरिश क्रॉसओवर काफ़ी कम हो गया, डेटा मजबूती का है। RSI 50 के ऊपर चल के 55 की तरफ जा रहा है, डेटा मजबूती का है। तो कैंडल स्टिक चार्ट तो बहुत मजबूत है। और ऑप्शन चेन कह रही है कि बाजार जो है वीकली वाला 26,000 और 25,900 के बीच बंद होना चाहिए, क्योंकि 26,000 पे मैक्सिमम पेन है और 25,900 पे उससे कम पेन है। और मंथली वाला वही है 26 और 27 के बीच में। तो 26 और 27 के बीच में वो दिखा रहा है। देखिए PCR बहुत बढ़ गया है वीकली वाला, मंथली कम बढ़ा है, वीकली बहुत बढ़ गया है। हो सकता है मंडे को एक बार बढ़े, 1.2 1.25 आ जाए, 1.3 आ जाए, फिर गिरेगा। यानी गिरना तो इसका तय है, अब बढ़ के गिरेगा या गिर के बढ़ेगा ये नहीं कह सकते। और निफ्टी बैंक के अंदर 6 शेयर बढ़े, 6 शेयर घटे। निफ्टी बैंक ने डे हाई शुरू में बनाया था, बाद में गिर के ऊपर तो गया, लेकिन डेज हाई को उसने नहीं काटा। और IDFC फर्स्ट, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक आज के स्टार परफॉर्मर थे। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा आज के वर्स्ट परफॉर्मर्स थे। और इसकी कैंडल देखिए बिल्कुल इंडिसिसिव डोजी है, जहाँ बाजार खोला वहीं बंद हुआ, ऊपर नीचे की वीक लंबी है। इसको समझ ही नहीं आ रहा है, इस पर वही गाना फिट बैठ रहा है, इधर गया मैं उधर गया, जाने कहाँ मैं किधर गया वाली बात है। इसका तो मामला ख़राब ही है। इसका ऑप्शन चेन वही कह रहा है 59,500 और 60,000 के बीच की क्लोजिंग। और इसका PCR हल्का सा बड़ा है। मुझे लगता है निफ्टी बैंक में एक अच्छी डिप आनी चाहिए। निफ्टी बैंक 59,000 के नीचे एक बार अच्छी क्लोजिंग देगा एक्सपायरी तक। मुझे लगता है एक्सपायरी के एंड पे भी आ सकती है। ये मेरा विचार है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। आपका जो विचार है कमेंट में लिख दीजिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।